सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी रात में शमशान घाट में जलती हुई चिता पर अनु गुप्ता क्या कर रहा है। निश्चित तौर पे आपके मन में एक बार ये विचार जरूर आएगा कि आखिर ये व्यक्ति इतनी रात में घनघोर अंधेरे में जलती हुई चिता पर क्या करने आया है। मैं एक ऐसे विषय का खुलासा करने आया हूं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में खुलासा करने आया हूं जिसको जन नेता कहा जाता है, जिसको लोक नेता कहा जाता है, जिसको जन नायक कहा जाता है। मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की। सतीश महाना का एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, जलती हुई चिता के सामने करने जा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ही कानपुर के एक व्यक्ति जो रिपोर्टर हुआ करता था, जिसका नाम शैलेश शर्मा है। शैलेश शर्मा रिपोर्टर थे और सतीश महाना के गुर्गा है कमल भाटिया। जितने गैर कानूनी काम, जितनी जमीनों पर कब्जा, जितने भी जो कानून के दायरे में कार्य नहीं आते हैं, उन सभी कामों का अंजाम कमल भाटिया करता है। कमल भाटिया कानपुर में एक सोसाइटी बना रहा था। उस सोसाइटी में जबरदस्त अनियमितताएं थी। एज ए रिपोर्टर शैलेश शर्मा वहां जाते हैं और उन खबरों को, उन अनियमितताओं को पर खबर करते हैं। वो खबर सामने आती है, वो खबर पब्लिश होती है और स्वाभाविक है हंगामा मचना था, हंगामा मचा। कमल भाटिया एक ऐसा नाम जिसने बड़े बड़े भू माफियाओं को भी फेल कर दिया, मगर कैसे, ये हम आपको बताते हैं। श्रीनगर जी हाउसिंग सोसाइटी कृष्णा नगर एक ऐसी आजादी के 3 साल बाद इसलिए बनाई गई थी कि बंटवारे के समय पाकिस्तान से जो भी रिफ्यूजी आए तो उन्हें ये सोसाइटी की जमीन दी जाएगी, जिसके लिए उनसे 100 रुपए शेयर के तौर पर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिफ्यूजी आए लेकिन उन्हें जमीन ये कहकर नहीं दी गई कि अभी बहुत काम बाकी है, आपको बाद में मिल जाएगी। इस बात को 57 साल बीत जाने के बाद ही इस सोसाइटी में सचिव पद पर निर्वाचित होकर आए कमल भाटिया, जो शुरू में इतने सीधे थे कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सका कि एक चाय की दुकान चलाने वाला इतना बड़ा फ्रॉड भी कर सकता है। सबसे पहले इसने सहकारी अधिकारी आवास से मिली भगत करके अपने भाई अजय भाटिया को 57 सालों से तैनात श्रीनगर जी हाउसिंग सोसाइटी का सचिव बनवा दिया और उसके बाद तो जैसे इसे फ्रॉड करने का लाइसेंस ही मिल गया हो और उसने शुरू किया जमीनों पर कब्जे का खेल। इस कृष्णा नगर की 3 करोड़ की जमीन को मात्र 18,000 रुपए में अपनी पत्नी के नाम करवा लिया और उसी दिन इसने उनसे अपने नाम पर जमीन का मुख्तारनामा भी तैयार करवा लिया। इस जमीन पर पहले तालाब था जिसे इसने सबसे पहले कब्जा किया और यहीं से शुरू हुआ इसका जमीनों पर कब्जा करने का खेल। पहले शैलेश शर्मा को रोकने की कोशिशें की गई, प्रलोभन देने की कोशिशें की गई, लेकिन एक जटिल रिपोर्टर के तौर पर शैलेश शर्मा अपना एक नाम था कानपुर के अंदर, उन्होंने उस खबर को नहीं रोका। हेड ऑफिस में सतीश महाना ने संपर्क किया, सतीश महाना के लोगों ने संपर्क किया, लेकिन शैलेश शर्मा नहीं माने। जब नहीं माने तो इन पे मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे। यहां तक कि सतीश महाना के इशारे पर कानपुर के जो गुंडे हैं, जो उनके गुर्गे हैं, उनके द्वारा शैलेश शर्मा पे हमला कराया जाने लगा। हमला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 12, 15 बार शैलेश शर्मा पे हमला कराया जाने लगा।
शैलेश शर्मा इतने भयभीत हो गए कि उनको अपने बीमार माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़कर कानपुर छोड़ना पड़ा। वो फिरोजाबाद रहने लगे। जब उनके पिता बहुत बीमार पड़ गए और एक बेटे होने के नाते अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के कानपुर आते हैं। शैलेश शर्मा आर्थिक रूप से टूट चुके थे, कोई नौकरी नहीं थी, कोई व्यापार नहीं था। इसी लड़ाई में, इन्हीं से जद्दोजहद में शैलेश शर्मा की 12 बीघा जमीन बिक जाती है। शैलेश शर्मा कोर्ट की शरण लेते हैं, कोर्ट में लगातार लड़ते हैं। अब स्थिति हो गई, ये अपना भक्ता ना करके स्वयं खड़े होते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। कई बार कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय भी दिया, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत में पूरी कानपुर की व्यवस्था और कानपुर के प्रशासन को रौंदने वाला सतीश महाना और उसके गुर्गे उन आदेशों का भी इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। कहीं से शैलेश शर्मा को पता चला कि दृष्टांत के संपादक लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ खुलासा करते हैं। जब ये मेरे कार्यालय में आए, इनके हालात इन्होंने बताते बताते रोने लगे। इन्होंने कहा, सर 10 साल पहले मैं मर चुका हूं। सतीश महाना की प्रताड़ना, क्रूरता, दमन के आगे मैं 10 साल पहले मर चुका हूं। मैं आज 10 साल से चलती फिरती लाश हूं, चलती फिरती लाश हूं। आज हम जलती हुई चिता के सामने शमशान घाट पर एक चलती फिरती लाश से संवाद करेंगे, उनसे साक्षात करेंगे और सतीश महाना के एक एक गुनाह, एक एक अपराध, एक एक क्रूर अपराधों का शैलेश शर्मा से पूछेंगे क्या क्या इनके गुनाह हैं, क्या क्या इनके अपराध हैं। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से सतीश महाना जिस तरह सदन के अंदर 402 विधायकों का संवाद करता है, उनको एड्रेस करता है, तो लगता है इससे ज्यादा भोला भाला विधानसभा अध्यक्ष आज तक नहीं आया है। लेकिन उसके कुकर्म आज आपको शैलेश शर्मा के मुख से सुनाई देंगे। एक एक कुकर्मों का पर्दाफाश होगा। शमशान घाट पर जलती हुई चिता के पीछे ये मेरा पहला साक्षात्कार है। मुझे मजबूर होना पड़ा ऐसा साक्षात्कार करने के लिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष सतीश महाना के क्रूर चेहरा सबके सामने लाना है, आतताई चेहरा सबके सामने लाना है। किस तरीके से अपने ही विधानसभा के एक नागरिक का कैसे उत्पीड़न किया गया है, कैसे उसे परेशान किया गया है, किस तरीके की प्रताड़ना दी गई है। पूरा घर जल के राख हो गया, भस्म हो गया। और शैलेश शर्मा जिसकी प्रताड़ना की जा रही थी, जो सतीश महाना की बात मानने को तैयार नहीं हुआ, उसको इतना प्रताड़ित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया कि वो एक जिंदा लाश बन गया। आज जिंदा लाश इसी चलती हुई चिता के सामने शमशान घाट पर बोलेगी 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 और सतीश महाना के एक एक कुकर्मों का जवाब सामने होगा, दृष्टांत न्यूज पर होगा। शैलेश जी, क्या माजरा है, कैसे आप अपने को जिंदा लाश कहते हैं, किन कारणों से कहते हैं? सर देखिए, मैं 2013 में टीवी 24 में एक करस्पॉन्डेंट के तौर पे काम कर रहा था। वहाँ के सोसाइटी के पीड़ितों की कुछ ऐसी शिकायतें थी कि कमल भाटिया एक भूमाफिया के तौर पे सोसाइटी की जमीनों का इस्तेमाल। कमल भाटिया का सतीश महाना से क्या रिश्ता है? सतीश महाना, कमल भाटिया, ये सब एक ही हैं। ये जमीनों के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। किस प्रकार की जमीन है? सब ये सोसाइटी की जमीन हो, गैर सरकारी हो, किसी भी तरह की जमीन हो, जमीनों पे इन लोगों का विशेष फोकस रहता है। वहां के पीड़ितों का ये कहना था कैमरे पे कि सतीश महाना और अजय कपूर के संरक्षण की वजह से कमल भाटिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, जबकि बड़े से बड़े अधिकारी इस बारे में इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए संस्तुति कर चुके हैं, लिख चुके हैं। जब वो दस्तावेज मुझे मिले
तो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाले थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सतीश महाना के रिश्तेदार है कमल भाटिया। रिश्तेदारी है कि नहीं मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों का जमीन में इन्वॉल्वमेंट रहता है। सतीश महाना तो एक जन नेता है, एक लोक नेता है, एक जन नायक है, विधायक से विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचता है, आखिर वो इतना क्रूर आदमी कैसे हो सकता है? अब ये तो वो अपनी वही अपनी हकीकत बता सकते हैं कि इतने बड़े सम्मान झेला तुमने है, तुमने किया है, लेकिन वो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये मैं नहीं बता सकता ना, ये तो वही बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ अपना एक दायित्व निभाया था कि पब्लिक ने जो शिकायत की वो और जो सरकारी दस्तावेज मेरे सामने थे, मैंने उनको बिहाफ पे एक खबर चलाई जिसमें पीड़ितों ने कैमरे पे बोला है कि सतीश महाना, अजय कपूर, कमल भाटिया को संरक्षण दिए हुए हैं, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। क्या पार्टनर है? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? नहीं, तो आप क्यों मदद कर रहे हैं? एक प्लॉट कृष्णा नगर में जो जिसकी निर्माण नगर निगम ने रोका और उसमें एफआईआर लिखाने की संस्तुति की गई, वो जमीन करण महाना, सतीश महाना के लड़के कब्जा कर रहे थे, वो सोसाइटी की जमीन थी। जब संबंध नहीं है तो कैसे पहुंच गए वहां? तो आपने इस तक की शिकायतें जिलाधिकारी क्यों नहीं की? मैंने जिलाधिकारी महोदय से मैं मिला उस समय। जिलाधिकारी रोशन जैकब जी उस समय कानपुर की जिलाधिकारी, तो बहुत साफ सुथरी छवि है। बिल्कुल है। और इस इतने बड़े उत्पीड़न में 10-12 सालों में मुझे 10-12 अधिकारी भी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने मेरी शिकायत पे कार्रवाई कराने की हिम्मत तक की हो। सिर्फ रोशन जैकब जैसे ही 2-4 अधिकारी मुझे टकराए, जिसकी वजह से मैं आज तक जिंदा हूं। जो जब भी मैं रोशन जैकब जी से मिला तो उन्होंने तुरंत कमल भाटिया के विरुद्ध जितने भी मुकदमे पंजीकृत थे उन सब की रिपोर्ट मंगाई और एसएसपी को आदेशित किया कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आज तक वो ऑर्डर कहां पड़े हैं किसी को नहीं मालूम है। अभी आपने कहा कि मैं रोशन जैकब के सहयोग की वजह से जिंदा हूं जी, तो फिर आप अपने जिंदा लाश कैसे कह रहे हैं? जिंदा लाश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जब चाहते हैं पुलिस, जब चाहती है गुंडे घर में घुसते हैं, मेरे माँ बाप के साथ मेरे साथ मारपीट करते हैं, घर में लूटपाट करते हैं और पुलिस 2 टके का जवाब दे देती है कि मैं जो भी कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो ये जो बड़े बड़े अधिकारी पूर्व में मेरे लिए आदेश करके गए हैं जो कहां पड़े हैं आज तक किसी को पता नहीं है, डीएम से लेके डीजीपी। आप इस बात का दावा कैसे कर रहे हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है उन्हीं की सह पे ये हो रहा है? बिल्कुल उनकी सह पे हो रहा है क्योंकि मैंने भोगा है, मुझे पता है, मैंने भोगा है, मैंने 10-12 साल में नरक भोगा है, मैंने, मुझे मालूम है। तो नरक के जिम्मेदार सतीश महाना, अजय कपूर, क्योंकि ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ये इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। कमल भाटिया क्या कर रहा है? अगर कमल भाटिया के ऊपर कोई भी सरकारी अधिकारी चाह के भी हाथ नहीं डाल पा रहा तो इसका कारण सतीश महाना, अजय कपूर है। मेरे सूत्रों से यह पता चला है कि सतीश महाना के बहुत शूटर भी क्या कही जाती कानपुर में है। बिल्कुल हो सकते हैं लोग, जब ये इस तरह के काम करते हैं तो बिना आपराधिक तत्वों को पाले हुए ये इस तरह के काम करेंगे। मुझे कईयों बार इनके लोग गाड़ियों में भर भर के ले गए, जहां चाहा वहां ले गए, घंटों रोका, मेरा मोबाइल ले लिया, 1-1 घंटे मेरा मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। जब चाहते हैं रोक के खड़ा कर लेते हैं। आप खुद समझिए, जिस भूमाफिया के खिलाफ जिले का डीएम से लेके और प्रदेश का डीजीपी तक एफआईआर बार-बार ऑर्डर करने के बावजूद ना लिखा सके तो वो कितने पावर में है आप खुद समझिए। पूरा सिस्टम के ऊपर एक माफिया हावी है। क्या आपको लगता है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कानपुर के पूरे प्रशासनिक तंत्र को हाईजैक कर लिया है? बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ है। अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश और ठंडे बस्ते में पड़े हुए आज तक किसी ने देखने की कोशिश की, किसी की हिम्मत नहीं है कि उन आदेशों को देख ले। और हाईकोर्ट के आदेश पे आप जांच कर रहे हो और उन आदेशों के विषय में आपके पास लिखने के लिए एक शब्द नहीं है। आप इस चीज को मान रहे हो कि मैं डीजीपी ऑफिस में मिला, वहां से आदेश हुए, लेकिन क्या आदेश हुए आप कह रहे हैं नहीं पता, तो वो आदेश कहाँ है? इतने बड़े बड़े अधिकारियों के आदेश 10-12 साल से पालन कराने के लिए मुझे हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है, मुझे खुद बहस करनी पड़ रही है। हाईकोर्ट में जब गए तो हाईकोर्ट ने किसी प्रकार की रिलीफ दी आपको? बिल्कुल रिलीफ दे रहा है हाईकोर्ट। जिस हिसाब से हाईकोर्ट रिलीफ दे सकता है बिल्कुल दे रहा है, लेकिन जब आप अदालत को गलत जानकारियां देंगे, गुमराह करेंगे तो अदालत के आदेशों की अवमानना कैसे कर सकते हैं? अब ये तो सब कुछ कर सकते हैं, ये साबित कर चुके हैं कि ये सब कुछ कर चुके हैं और कर सकते हैं और आगे भी करेंगे। आप बताइए 2007 में जांच होती है, सरकार दूसरी थी, 2014 में ऑर्डर होते हैं, सरकार दूसरी थी, आप तो ये खुद ही सरकार के आका हैं। जब तब नहीं सुनी गई मेरी तो अब क्या सुनी जाएगी? जब मन में चाहते हो आपने मेरे घर को धर्मशाला बना रखा है, आपके गुंडे पे आपकी पुलिस मेरे घर में घुसती है, लूटपाट करती है। कभी कमल भाटिया घर में पुलिस घुसी? इतने बड़े अपराधी के घर में आपके पास घुसने के लिए हिम्मत नहीं है। मेरे जैसे साधारण आदमी के घर में आप कुछ भी जाके कर सकते हो।
कभी सतीश महाना ने आपको बुलाकर बात करने? बुलाकर नहीं, इनके लोग मुझे उठाकर ले गए उसके पास। अरे हाँ, अजय कपूर के पास ले गए, इसके पास ले गए उठा के। तो जब और ये इतने सीधे नहीं है जितना ये कैमरे पे दिखते हैं, इनकी विशेष भाषा शैली होती है। विशेष तौर पे अजय कपूर की। हाँ, ये चीज कभी सतीश महाना ने कभी जब उनके पास ले जाया गया, सतीश महाना ने कभी आपसे कुछ कहा? मुझसे कुछ नहीं कहा। जब मेरी शक्ल देखी तो जो लोग मुझे उठा के ले गए थे बोले नहीं माने तो इनका इंतजाम कर दो, अब यही रास्ता बचा है। बस सीधे सीधे मार देने की धमकी? बिल्कुल बात लेने की धमकी, सतीश महाना के द्वारा? बिल्कुल सतीश महाना के द्वारा। तो ये तो एक तरीके से गुंडा हो गया ना? बिल्कुल है। क्या इसने कानपुर में पहले भी कुछ हत्याएं कराई है क्या? मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन जितना मैंने फेस किया है मैं उस बारे में जो जितना भी बोल रहा हूं, ये मेरे बोलने से पहले वो सरकारी दस्तावेज बोलेंगे जो मैंने फाइल आपको दी है। पहले के शर्मा नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप इनके ऊपर लगा था। आरोप है, ये मैंने सुना भी है। कानपुर की अदालत में केस भी चल रहा है। बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन इस बारे में मेरे पास कोई पुष्टा जानकारी नहीं है। मतलब सतीश महाना की स्थिति ये है, इनके बीच में जो आएगा उसे हटा देंगे? बिल्कुल हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। इतने अरबों खरबों की संपत्ति कहां से आ रही है बिना अपराध के? तो ये जीरो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है, क्या सतीश महाना के मामले में बेईमानी साबित होती है? बिल्कुल बेईमानी साबित हो रही है। जब इनके अधिकारी कोर्ट को गुमराह कर सकते हैं तो आदित्यनाथ जी को गुमराह करने में इनको कितना टाइम लगेगा? आप बताइए, ये एक साधारण माफिया की इतनी अदालत के निर्णयों की स्थिति क्या है? अदालत के निर्णय की स्थिति ये कि अदालत का एक आदेश का पालन कराने के लिए मुझे 3-3, 4-4 रिटें करनी पड़ती हैं। ये बताया जाए कि ये लोग आप इतने आर्थिक रूप से सक्षम हैं कि इनके से माफियाओं से लड़ ले रहे हैं? आर्थिक रूप से सक्षम होता तो खुद क्यों बहस कर रहा होता? मुझे खुद के लिए बहस करने के लिए खुद उतरना पड़ा, और आदेश, कोर्ट के आदेश का एक बार पालन कराने के लिए मुझे 2-2, 3-3 रिटें करनी पड़ रही है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद करते हैं? मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति आपने अपनाई है वो सबके लिए बराबर हो। एक बार इस महाना ये थे शैलेश शर्मा, जिन्होंने कैमरे के सामने सीधे सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मेरी हत्या करा सकता है। मेरी हत्या किसी भी समय हो सकती है। इनको उनके गुंडे, उनके गुर्गे उनको घर से उठा के लेके ले जाते हैं, कभी अजय कपूर क्या ले जाते हैं, कभी सतीश महाना क्या ले जाते हैं। जब ये उनकी बातों पे, उनकी शर्तों पे सहमत नहीं होते हैं तो ये निर्देश दिया जाता है, इनको रास्ते से हटा दो, इनको रास्ते से हटा दो। आज शमशान घाट पे चलती हुई चिता के सामने चलती फिरती लाश से मैंने साक्षात्कार किया है। ये चलती फिरती जिंदा लाश बन चुके हैं। इनके पास खाने को पैसे नहीं है, इनके पास इलाज को पैसे नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। शैलेश शर्मा ने दृष्टांत न्यूज को ये स्पष्ट तौर पर बताया है कि अगर मेरी हत्या होती है, उसकी समझ जिम्मेदारी, पूर्ण जिम्मेदारी सतीश महाना की होगी। कैमरामैन आदर्श के साथ मैं अनूप गुप्ता, दृष्टांत न्यूज।